हेलो एवरीवन। तो देखते हैं आज 22 जून को हमारे लेबल्स का परफॉर्मेंस कैसा था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ लेबल्स थे, लेकिन आज प्राइस इसके रेंज में आया ही नहीं। यानी कि देखो, फर्स्ट तीन कैंडल को हम देखते हैं। फर्स्ट तीन कैंडल ये रेड लाइन के ऊपर है, तो अगर ये रेड लाइन तक आता तो हम सेल के बारे में सोचते थे, लेकिन यहाँ पर ये रेड लाइन तक नहीं आया, इसलिए हमारा ट्रेड इस लेवल्स के हिसाब से नहीं था। लेकिन फिर भी अगर हम ट्रेड करना चाहते हो तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पर कुछ बड़ा गैप बन रहा है, तो हम फिबो ड्रॉ करेंगे, कल का क्लोजिंग प्राइस एंड आज के पहले कैंडल का हाई। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर हमें 50% एंड 61.8% का मार्क हम मार्क कर देते हैं, जो कि पहले कैंडल बनने के बाद तुरंत हम इसे मार्क कर देते हैं। ठीक है, एंड फिर इस लेवल पर हमें फोकस करना होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो हमारा लेवल्स का काम है वो तो आज एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी ने इसके हिसाब से ट्रेड लिया होगा तो उनका कुछ प्रॉफिट हो चुका होगा। अगर नहीं नहीं लिया तो भी कोई बात नहीं, आज का नो ट्रेड डे था अकॉर्डिंग टू दिस लेवल्स। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कल के लेवल्स क्या थे, क्या सॉरी क्या होंगे कल के लेवल्स। ठीक है, तो कल के लेवल्स कुछ ऐसे होंगे। यहाँ पर भी 5 केसेस होते हैं, जो कि फिर से हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये 5 केसेस क्या है। ठीक है, फर्स्ट केस, जो भी तीन कैंडल बनेंगे, जो थर्ड कैंडल होगा उसका क्लोजिंग रेड लाइन के ऊपर होना चाहिए। फिर सेकंड चाहे नीचे जाकर ऊपर आए कोई बात नहीं, या फिर ऊपर से नीचे आए, कुछ भी हो। हमें क्या देखना है कि जो थर्ड कैंडल है वो क्लोज कहाँ पर हुआ। ठीक है, तो वो यही कहीं पे क्लोज होगा। अगर रेड होगा तो ये ऐसे क्लोज यहाँ पर क्लोज होगा, ग्रीन होगा तो यहाँ पर क्लोज होगा। यानी कि ये रेड लाइन के ऊपर है, तो हमारा काम होगा कि हमें इस रेड लाइन के प्राइस पे हमें सेल करना है, जो कि 3545 है। टारगेट होगा नीचे 200 पॉइंट, स्टॉप लॉस होगा यहाँ से 120 पॉइंट्स ऊपर। ठीक है, तो ये आपका पहला एक टारगेट होगा जो कि आपको मिलेगा 200 पॉइंट का। और भी अगर ये नीचे गिर रहा है तो हम क्या करेंगे, अब जैसे ही हमारा टारगेट बुक होगा हम नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे सेल का 35157.55 पर। टारगेट होगा फॉर अनदर 200 पॉइंट्स, स्टॉप लॉस होगा यहाँ से ऊपर 120 पॉइंट। तो ये होगा केस वन। अब देखते हैं केस टू। केस टू में क्या होगा कि जो भी पहले तीन कैंडल बनेंगे वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, हमें क्या देखना है कि जो थर्ड कैंडल बन रहा है उसका क्लोजिंग कहाँ पर आ रहा है। अगर समझो हम समझे कुछ क्लोजिंग यहाँ पर है, यानी कि ये क्लोजिंग कहाँ पर है, तो ये क्लोजिंग रेड लाइन एंड ये वॉयलेट लाइन के बीच में बन रहा है, तो इसे हम कहते हैं सेकंड केस। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जब भी यहाँ पर होगा तो हम वेट करेंगे इसे नीचे गिरने तक, एंड हम यहाँ पर इस प्राइस पर यानी कि थर्ड वर्ल्ड लाइन पर हम सेल का ऑर्डर प्लेस करेंगे, यानी कि 35157.55 पर हम सेल करेंगे। टारगेट होगा फॉर 200 पॉइंट, स्टॉप लॉस होगा यहाँ से ऊपर 120 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये है सेकंड केस। थर्ड केस होगा कि जो भी थर्ड कैंडल क्लोज होगा वो इन तीन वर्ल्ड लाइन के बीच में कहीं पर होगा। समझो कुछ ऐसा बना था पहला, सेकंड कुछ ऐसा, थर्ड कुछ ऐसा। यानी कि अब अगर ये थर्ड कैंडल रेड होगा तो इसका क्लोजिंग कुछ यहाँ पर होगा, अगर ये ग्रीन होगा तो इसका क्लोजिंग कुछ यहाँ पर होगा। तो हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, बीच में है तो हम एक ऑर्डर प्लेस करेंगे बाय का, जो कि 35253.65 पे होगा, एंड एक ऑर्डर प्लेस करेंगे सेल का, जो कि 35157.55 पर हम सेल करेंगे। ठीक है, अगर समझो पहले बाय साइड एक्टिवेट होगा तो हमारा टारगेट होगा 200 पॉइंट का, तब स्टॉप लॉस होगा ये जो इस चेन के नीचे 120 पॉइंट, या फिर जो हमने ऑर्डर सेल का प्लेस किया वो स्टॉप लॉस का काम करेगा। एंड अगर ये समझो टारगेट तक नहीं पहुंचता है लेकिन वैसे नीचे गिरता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो हम यहाँ से री एंटर करेंगे सेल साइड में, एंड अब हमारा टारगेट होगा मिनिमम 400 पॉइंट्स। ठीक है, उसी तरह अगर समझो पहले सेल साइड का एक्टिवेट हुआ तो हम सेल करेंगे फॉर टारगेट ऑफ 200 पॉइंट्स, एंड हमारा स्टॉप लॉस होगा ये डिफॉल्ट स्टॉप लॉस का काम करेगा।
और अगर समझो टारगेट तक बिना जाते ही अगर ये ऊपर आ जाएगा एंड इफ स्टॉप लॉस हिट्स तो हम फिर से यहाँ पर री एंटर करेंगे बाय साइड पे एंड टारगेट होगा यहाँ से ऊपर 400 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये था केस 3। अब नेक्स्ट जो कि होगा केस 4, इसमें क्या है कि ये कहाँ पर होगा, ये कैंडल कुछ ऐसे भी बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये जो थर्ड कैंडल बना वो ग्रीन था, ग्रीन रेड कुछ भी हो, हमें सिर्फ क्लोजिंग पे ध्यान देना है। इसका क्लोजिंग कहाँ पर मिला, कुछ यहाँ पर मिला, यानी कि ये किसके बीच में है, तो दिस इज इन बिटवीन ये ग्रीन लाइन एंड ये वॉयलेट लाइन, इन दोनों के बीच में है। तो अब हमें क्या करना है, ऊपर जाते वक्त हमें सोचना है। तो जैसे ही ये इस फर्स्ट वॉलेट लाइन यानी कि 3525 3.65 के करीब आए तो हम यहाँ पर बाय करेंगे एट 3525 3.65। टारगेट होगा यहाँ से ऊपर 200 पॉइंट, स्टॉप लॉस होगा बाइंग प्राइस से नीचे 120 पॉइंट का। ठीक है, ये सिंपल होगा फोर्थ केस। एंड अब लास्ट वाला केस जो कि केस 5। वो केस 5 क्या होगा कि अगर ये इस ग्रीन लाइन के नीचे थर्ड कैंडल क्लोज होगा, या तो तीनों कैंडल यहीं पर कुछ बने, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट कैंडल कुछ ऐसा बना, ठीक है, या फिर फर्स्ट कैंडल यहाँ से ऐसा बना, सेकंड कैंडल कुछ ऐसा बना एंड फिर थर्ड कैंडल भी कुछ ऐसा बना। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या है, हमें क्या करना है कि जैसे ही हम देखें कि प्राइस ऊपर कुछ जा रहा है तो हम यहाँ पर बाय ऑर्डर प्लेस करके रखेंगे 3495.7.65। तो जब भी यहाँ से ये ऊपर आए तो यहाँ पर हमारा बाय होगा एंड फिर हमारा टारगेट होगा यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर, स्टॉप लॉस होगा बाइंग प्राइस से नीचे 120 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर ये भी टारगेट हिट होता है एंड अगर ये और भी ऊपर जा रहा है तो हम फिर अगेन बाय करेंगे ये फर्स्ट यानी कि अपर वॉलेट लाइन पर जो कि 3525 3.65 है एंड अगेन टारगेट होगा फॉर अनदर 200 पॉइंट्स, स्टॉप लॉस होगा यहाँ से नीचे 120 पॉइंट। ठीक है, तो ये एक सिंपल आपको सेटअप के बारे में बताया है। इसमें आपको ये 5 केसेस चेक करना है। ये 5 केसेस क्या होगा ये आपको 9:30 बजे पता ही चल जाता है, उसके बाद आप उस हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हो। साथ ही आपको फिबो का भी मेथड बताया हुआ है कि जब भी आपको कुछ फिबो को दिखे तो उस हिसाब से आप बाय सेल कर सकते हो। फिर वो मोस्टली आपको रिट्रेसमेंट दिखाता है, यानी कि अगर उस प्राइस तक वो गिरता है तो फिर वो वहां से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर वो लेवल को ब्रेक करे तो उस साइड पर हम जाने की सोचेंगे। तो ये सिंपल इसमें रूल होगा। तो ठीक है, सो बेस्ट लक फॉर टुमारो। देखते हैं कल ये लेबल्स कैसे काम करते हैं। तो आज के दिन तो इसने 22 जून को तो इस लेबल्स ने कुछ काम नहीं किया, यानी कि ना ही हमारा बाय ऑर्डर ट्रिगर हुआ या फिर सेल ऑर्डर, यानी कि इट वाज अ नो ट्रेड डे अकॉर्डिंग टू यस्टरडेज लेबल्स। सो देखते हैं अब कल 23 जून को ये लेबल्स काम आते हैं या नहीं, ये हम कल देख लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये 5 के 5 केसेस समझ आ चुके होंगे। अगर नहीं आया तो फिर से आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो, आपको उसमें समझ आ जाएगा। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।